जी अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी जा रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्राइडे को KSE 100 इंडेक्स ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी, लेकिन थोड़ा सा ये नेगेटिव गया था और आखिर में इसमें एकदम से बाइंग आई थी और ये इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दे दी, जिसमें हमारे बैंक्स हैं, जिसमें UBL, मिज़ान बैंक, MCB, HPL, इनमें वॉल्यूम आया और ये जो है पॉजिटिव क्लोज हुए। इसके अलावा FFC ने वॉल्यूम डाला। खैर FFC में इतना गेन नहीं आया जितना एक्सपेक्टेड था कि 186 को ये क्रॉस करेगा, लेकिन ये नहीं कर पाया। लेकिन उम्मीद मुझे यही है कि नेक्स्ट वीक में FFC एक अच्छा गेन दे सकता है। इसके बाद पॉल और OGDC ने थोड़ा सा परफॉर्म किया। PSO, MTL और दाऊद वगैरह और सीमेंट सेक्टर जो है ये उस तरह से परफॉर्म नहीं किया। तो चलिए चलते हैं इसके बाद अपने डाटा पोर्टल पे। डाटा पोर्टल में आप जैसे देख सकते हैं कि हमारा जो इंडेक्स है अभी वो 78,000 और 79,000 के बीच में ही फिर रहा है। और मैं अभी भी होपफुल हूँ कि ये वापस जो है एक रैली करवाएगा और ये 89-90,000 की रैली करवा सकता है, जिसके लिए मैं बहुत उम्मीद से हूँ। इसके बाद अगर हम चलें मार्केट परफॉर्मेंस पे, तो कोसम है, कैल है, सारे हमारा जो देखा जाए पेनी शेयर्स हैं वो सारे जो है आजकल चल रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। AGL की तो न्यूज़ आई हुई है कि फातिमा वाले से एक्वायर कर रहे हैं, इसलिए वो चला है। इसके अलावा बाकी PRL जो है वो एक उसने कैप लगाया था, उसके बाद उसका कैप खुल गया और वो वापस नीचे आ गया। उसकी वो डिविडेंड की न्यूज़ आई हुई थी जिसके ऊपर इसमें काफ़ी बाइंग आई थी। इसके अलावा बाकी जो भी चले हैं वो हमारे पेनीज़ हैं जिन्होंने इस टाइम इंडेक्स पे राज कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अब अपने शेयर्स पे और देखते हैं शेयर्स हमें क्या कह रहे हैं। तो हमारे पास पहला शेयर जो है वो है एंग्रो। एंग्रो में क्या करना है तो जी एंग्रो का कुछ ऐसा चक्कर है कि अभी इसका डाउन ट्रेंड है। इनफैक्ट इसने अपना रिजल्ट भी अनाउंस किया है और इसने 8 रुपये का डिविडेंड दिया है। स्टिल इसमें इसकी किसी ने उस तरह से इज़्ज़त अफजाई नहीं की जो ये चाह रहा था। एटलीस्ट 341 तो उसे लगाना चाहिए था, लेकिन खैर ये नीचे की तरफ है और अपनी सपोर्ट भी इसने ऑलमोस्ट थोड़ी सी तोड़ने की कोशिश की है। मैं इसको देख रहा हूँ, अगर ये यहाँ से सपोर्ट नहीं लेता तो मैं इसको मज़ीद नीचे आता हुआ देख रहा हूँ और ये 307 और 316 के दरमियान आ सकता है। वहाँ पे इसमें आप बाइंग कर सकते हैं और ऊपर आपका यही टारगेट है 341 का, जिसको ये ईज़िली लगा सकता है। एक्स होने के बाद अगर ये यहीं पे डिप्रेस रहता है, और इसने एक्स कब होना है, एक्स इसने होना है 2 सितंबर को। ठीक है, अगर ये यहाँ पे एक्स होता है तो मुझे फिर उम्मीद ज़रूर है कि ये 315 और 307 लगा सकता है और वहाँ पे आप इसमें ज़रूर बाइंग करनी है। वहाँ पे आपको ये बहुत बेहतरीन रेट पे मिलेगा। इसके बाद चलते हैं सल पे। तो जी सल में क्या हो रहा है। सल मैं नहीं समझता इस टाइम सल को लेना चाहिए, इवन दो ये अपटर्न में तो है, लेकिन इसने बिल्कुल अपना जो है एक तरह से टॉप के पास है। अगर आप यहाँ पे लेना भी चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपने 59 का आप इसमें अपना स्टॉप लॉस रख के इसको ले सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 61। तो ये 1-2 रुपए की आपको गेंद दे सकता है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि इसमें अभी हाथ ना डालें, क्योंकि ऑलरेडी जो है ये इसका टॉप्स थे जो इसने अपने लगा बैठा है। ये ऑलमोस्ट इसने यहीं पे आके वापस जो है ना एक नीचे की तरफ इसने रिट्रेसमेंट देनी है। उसके बाद ये डिसाइड करेगा अगर इसको ब्रेक करता है कि इसने ऊपर जाना है कि नहीं जाना। फिलहाल इसने यहीं तक आना है, तो ये आपको 1 या 2 रुपया दे सकता है। तो अगर आपने रिस्क लेना है तो 59 कैसल लगा के इसको आप ले सकते हैं। इसके बाद आप चलें हपको पे। हपको क्या होना है हपको में। तो जी हपको अपने बॉटम पे है और यहीं से ये वापस रिट्रेस कर रहा है। मुझे उम्मीद है हपको से कि हपको, क्योंकि मंडे को मीटिंग आ रही है इसकी, तो परफॉर्म कर सकता है। अगर यहाँ से नीचे जाता है तो ये 144 की अपनी सपोर्ट पे वापस जा सकता है और यहाँ से निकलता है तो वापस इसने वही 150 151 जो है वापस जाके लगाना है। तो आप वहाँ पे इसमें सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन आपने ज़रूर याद रखना है कि इसकी बोर्ड मीटिंग है और मंडे को, और कोई भी रिज़ल्ट आ सकता है, अच्छा भी आ सकता है, बुरा भी आ सकता है। तो अगर तो आप इसमें एंट्री बनाई हुई है तो लाजमी आपने रिज़ल्ट पे ध्यान रखना है। अगर बुरा रिज़ल्ट आता है तो आपने मार्केट रेट पे से निकल जाना है, और अगर अच्छा रिज़ल्ट आता है तो आप इसे होल्ड रखें। फिर उम्मीद यही है कि वापस ये जो अपना एक कंसोलिडेशन जोन इसका चल रहा है 150 151 वाला, इसको तोड़ के मज़ीद ऊपर जाके अच्छे गेंस दे सकता है। इसके बाद चलते हैं BOP में।
तो जी बीओपी ने वापस रैली करानी शुरू ज़रूर की है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। 5.30 का इसमें स्टॉप लॉस रख के आप इसको ट्रेल करें, और मुझे लग रहा है पहला टारगेट इसका 5.70 होगा और दूसरा इसका 6 होगा, वहाँ पे आप इसको निकाल सकते हैं। लेकिन इसको लाजमी आप स्टॉप लॉस के साथ यूज़ करना, क्योंकि ये छोटा शेयर है, फंसा देता है बंदे को। इसके बाद एफएफसी है, एफएफसी में क्या करना है, एफएफसी वापस ऊपर आ रहा है, यहाँ से अगर ये जाता है तो ये मुझे 186 और 190 लगाता हुआ नज़र आ रहा है। बेहतरीन कंपनी है, आप इसको रख सकते हैं। स्टॉप लॉस वैसे इसमें लगाना मैं रिकमेंड तो नहीं करता, लेकिन अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप 178 का इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इसके बाद है इंडस। इंडस में क्या करना है, इंडस बिल्कुल अपना टॉप लगाए बैठा है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि इस टाइम लें। अगर तो ये 1747 को ब्रेक करता है उसके बाद ये नए हाइस की तरफ जाएगा। अभी ये मुझे नए हाइस लगाता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये यहीं पे घूम रहा है। अगर आपने इसमें एंट्री लेनी भी है या ली भी है तो मैं आपको कहूँगा कि 1740 तक आप इसमें से निकल जाएं तो बेहतर है, क्योंकि ये इससे ऊपर जाएगा तो भी डिसाइड करेगा कि इसने ऊपर जाना है या वापस नीचे आना है। बहुत ऊपर पहुंचा हुआ है, मैं कभी भी इतना ऊपर पहुंचा हुआ शेयर रिकमेंड किसी को नहीं करता। हाँ, अगर ये आपको जाके 1500 पे मिलता है, 1600 पे मिलता है, फिर आप कह सकते हैं, लेकिन अभी ये ऊपर है और 100-150 रुपया ऊपर पहुँचा हुआ है, तो मैं अभी फ़िलहाल इसमें फ्रेश एंट्री रिकमेंड नहीं करूँगा जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देता। तो हमारे पास नेक्स्ट है एसएसजीसी। एसएसजीसी ने क्या करना है, एसएसजीसी अपना बॉटम लगाया था इसने 8.30 का, वहाँ से ये वापस निकला है और 9.36 की इसकी टीपी थी जो इसने हिट कराई है। इसके बाद इसने रिट्रेसमेंट दी है, यहाँ से ये वापस निकलेगा तो ये आपको दे सकता है 10.32। पहले ही जाके फंसेगा 10 पे और 10 से ये जाएगा 10.32 पे। इसके बाद हमारे पास है पॉल बिल्कुल बहुत टॉप पे है, मैं भी रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर लिया हुआ है तो 587.50 का इसमें स्टॉप लॉस रख लें, और टीपी आपकी वही इस टाइम जो है 612 का जिसने टॉप लगाया था वही बन रही है। इसके बाद कैप्को है। कैप्को भी मैं आपको फ़िलहाल तो रिकमेंड इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि उसका लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है, वो मार खा सकता है। न्यू एंट्री इसमें ना ही बनाएं तो अच्छा है। वैसे सुना तो है कि अच्छा डिविडेंड देगा और इसमें निकल सकता है, लेकिन वही बात है, ये कहीं पीआरएल वाला काम ना हो जाए कि आपको डिविडेंड का लारा लगा के ऊपर जाके टॉप पे फंसा दिया जाए। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कैप्को में हाथ डालें, क्योंकि ये फंसा सकते हैं आपको। अगर लिया हुआ प्रॉफिट में तो निकल जाएं, ब्रेक इवन पे तो भी निकल जाएं, वरना जैसे ही आप प्रॉफिट में आते हैं इसमें से निकल जाएं, क्योंकि ये लाइसेंस इसका अभी रिन्यू मुझे नहीं लगता होगा, जिसकी वजह से हो सकता है ये पिट सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा ख्याल करें कि आपको को अवॉइड करें। साजियो का क्या करना है, साजियो डाउन ट्रेंड में है, अगर लिया हुआ है तो 987 का स्टॉप लॉस रख लें और इसको ट्रेल करें। थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो 1000 का स्टॉप लॉस रख लें। वैसे साजियो के लिए 16 रुपये ऊपर नीचे करना कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप ज़्यादा नुकसान नहीं कराना चाहते अपना तो 1000 का इसमें स्टॉप लॉस रख के आप इसे ट्रेल कर सकते हैं। अगर यहाँ से ऊपर गया तो ये वापस आपको जो है 100 रुपये तो डाल सकता है, ये मजाक में डाल सकता है। लेकिन नीचे क्योंकि ये ऊपर बहुत पहुंचा हुआ है और अभी इसका डाउन ट्रेंड है तो थोड़ा सा ख़तरा है। साजियो के बाद हमारे पास है गैल और जीएचएनआई कुछ दिन से डिप्रेस चल रही हैं, ये अपनी सपोर्ट पे है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो यही इसकी सपोर्ट है 260.47 की, यहाँ पे आए तो ले लें और 2 रुपये नीचे अपना स्टॉप लॉस रख लें। अगर इसको तोड़ता है तो आपको 230 पे मिल जाएगा, और अगर ऊपर जाता है तो ऊपर तो इसमें अभी 350-365 तक का इसमें पोटेंशियल है। इसके बाद है जीएचएनआई का क्या करना है। जीएचएनआई भी डाउन ट्रेंड में है और ये अपनी 340 की सपोर्ट पे आएगा, और उसके बाद ये आएगा 327-28 पे, और उसके बाद ये आपको 317 पे मिलेगा, और बहुत नीचे आया तो वर्स्ट के सिनेरियो में आपको ये 270-280 पे मिल सकता है। फ़िलहाल डाउन ट्रेंड में है, इसको अभी अवॉइड करें जब तक ये ऊपर वापस नहीं निकलता। मुझे वैसे उम्मीद है ये 340 से वापस जाना चाहिए, 340 से नहीं जाता तो ये 300 से 340 के दरमियान किसी भी सपोर्ट से रिवर्सल दे सकता है। इनमें से किसी सपोर्ट पे आएगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा, क्योंकि मैं ख़ुद भी इसमें काम करता हूं, तो मैं आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा। जीएचएनआई के बाद हमारे पास है एफर्ट भी इस टाइम डाउन ट्रेंड में आया तो है, लेकिन इसने सपोर्ट तो यहाँ से ली है 159 से और वापस निकला है।
इसमें आप एंट्री बना सकते हैं। एफर्ट से कोई डर नहीं है मुझे फ़िलहाल, क्योंकि मेरी अपनी भी इसमें एंट्री है। ये एक बेहतरीन शेयर है और डिविडेंड वाला शेयर है, तो इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। अपने वैसे भी ये बॉटम पे बैठा है, इससे नीचे मुझे जाता हुआ लग नहीं रहा। जो बहुत भी गया तो ये वापस 156 157 पे जाएगा, तो इसमें आप एंट्री बना सकते हैं। और आपने स्टॉप लॉस रखना है तो 158 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर गया तो यहाँ से 170 का टारगेट आपको दिखा सकता है। 10 रुपये इसमें नज़र आ रहे हैं मुझे। इसके बाद MACFL है, मैकपैक फिल्म। इसमें क्या करना है, इसमें आपने 19.83 का अपना स्टॉप लॉस रखना है। डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है, यहाँ से नीचे गया तो ये आपको अच्छी मार सकता है, तो इसमें आपने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख लें। 19.70 का स्टॉप लॉस रख के आप बैठ जाएँ, ठीक है। न्यू एंट्री मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। इसके बाद है BIPL, बैंक इस्लामी का क्या करना है। बैंक इस्लामी तो ठीक है, ये ले सकते हैं आप। इसको आपने यहाँ स्टॉप लॉस रखें 22.48 का, और आप इसे ट्रेल करें। इसने अभी बेहतरीन 25 रुपये तक दिखाना है, आप इसे रख सकते हैं। STL का क्या करना है, STL डाउन ट्रेंड में अवॉइड करें। 35.35 का स्टॉप लॉस रख के इसको ट्रेल करें। यहाँ से ऊपर जाता है तो मुझे ये 38, फिर 40 और फिर 42 नज़र आ रहा है, लेकिन स्टॉप लॉस लाजमी रखें क्योंकि डाउन ट्रेंड लगा है मुझे यहाँ से ना। अगर आप इसको देखें तो मुझे ये डाउन ट्रेंड की साइड पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस जब तक ये यहाँ से ब्रेकआउट नहीं देता, 38.50 को ब्रेक नहीं करता, तब तक मुझे इसमें अभी कोई उम्मीद नहीं है। मुझे डाउन ट्रेंड ही लग रहा है इसमें। इसके अलावा इसके बाद है हमारे पास MTL में क्या करना है। MTL डाउन ट्रेंड में है, अवॉइड करें, अभी मत लें। सपोर्ट पे तो है, लेकिन यहाँ से नीचे गया तो ये आपको 520 पे भी नज़र आ सकता है, तो मैं अभी रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। अगर लिया हुआ है तो 535 का स्टॉप लॉस रखें। और लेकिन मैं आपको अभी सपोर्ट पे भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि न्यूज़ पता नहीं कुछ चल रही है इसकी, क्या चल रहा है इसका, काफ़ी रोले गोले चल रहे हैं। मुझे फ़िलहाल अभी MTL समझ नहीं आ रहा, मैं कहूँगा अवॉइड करें। MTL जो है इस टाइम बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि डाउन ट्रेंड चल रहा है, फिर डाउन की कोई न्यूज़ आती है, फिर इनकी कोई क्लैरिफिकेशन आती है, यही चल रहा है। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसमें भी फ़िलहाल पैसे फंसाएं, जब तक इसकी कोई न्यूज़ क्लियर नहीं होती, इसका रिज़ल्ट नहीं आ जाता, इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाती, तब तक आप इसमें प्रॉपर एंट्री ना बनाएं, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट वाला शेयर है और इसमें आप अभी डाउन ट्रेंड में आ गए तो गंदा फंस सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं कहूँगा आप अवॉइड करें, MTL को अवॉइड करें। अगर पुरानी एंट्री फिर पड़े रहते, लेकिन न्यू एंट्री ना बनाएं। माड़ी का क्या करना है, माड़ी की जहाँ तक बात है तो माड़ी ने डिविडेंड देना है, बोनस देना है। इसमें अगर पुरानी एंट्री तो आप रखें, न्यू एंट्री मैं नहीं कहूँगा बनाएं इसमें इस वक्त, और अगर बनाई हुई है तो 3216 का स्टॉप लॉस है आपका। माड़ी के बाद हमारे पास है कोलगेट में क्या करना है। कोलगेट हमारा डाउन ट्रेंड में है अगेन, वंस अगेन इसका डिविडेंड आने वाला है 18 सितंबर को, उसके बाद ये एक्स होगा। ये मैंने इसकी सपोर्ट लगाई हुई है, ये इंट्रिंसिक वैल्यू रेंज है जो मैंने एक बार इसकी बना के आप लोगों को दिखाई भी थी। मुझे ये यहीं आता हुआ लग रहा है कि ये एक्स हो के 1000 को टच करेगा। 1000 से 800 से 1000 में इसकी कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू है। यहाँ पे आए तो इसको जमा किया जा सकता है वापस ऊपर के एक अच्छे टारगेट के लिए। लेकिन मैं जो हूँ इसमें लॉन्ग टर्म में भी इस टाइम मैं वो नहीं हूँ, पॉजिटिव नहीं हूँ। उसकी कुछ रीज़न ये है कि ये इतना जो है स्लो चल रहा है कि इसमें पैसे फंस जाते हैं। यही पैसा आप अभी FFC में डाल दें उठा के, जो कि मैंने भी किया है कि मैंने कोलगेट में अपना लॉस बुक किया है और मैंने वो पैसा FFC में डाल के अपना वो सारा लॉस रिकवर कर लिया जो मैंने कोलगेट में लॉस बुक करके किया था। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि कोलगेट को ना ही देखें तो अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए भी। बेशक इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, डिविडेंड वाला शेयर है, लेकिन ये पैसे फंसा के बैठा हुआ है और जो शेयर पैसे फंसा के बैठा उसका कोई फ़ायदा नहीं है इवन इन लॉन्ग टर्म। आप वही लॉन्ग टर्म का पैसा FFC एफर्ट जैसे शेयर्स में फंसाते हैं तो आप देखें उसमें कितने अच्छे गेंस आते हैं आपको, स्पेशली FFC में। तो मैं तो यही कहूँगा कि वही पैसा अगर आप उधर लगा दें, ऐसे शेयर्स में लगाएं जो भागने वाले शेयर हैं, फंडामेंटली अच्छे हैं, डिविडेंड देने वाले हैं, तो उनमें आपको अच्छे गेंस मिलेंगे। इसके बाद है एवियन का क्या करना है, 60.55 का स्टॉप लॉस रख के बैठ जाएँ। इसमें थोड़ा सा ऊपर का स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो 62 का रख लें, लेकिन लाजमी आपने स्टॉप लॉस इसमें रखना है क्योंकि ये भी मुझे डाउन ट्रेंड थोड़ा सा दिखा रहा था। उसके बाद इसने मूव दी है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ खेलें। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो 64 है, देन 67 है, ये दो इसके टारगेट्स हैं।
एवीएन के बाद हमारे पास है पीपीएल। पीपीएल वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ से नीचे गया तो 109 है। वैसे आप लेना चाहे तो वहीं पे आप ले सकते हैं। करंट रेट पे लेके आप इसको 112.414 का इसमें स्टॉप लॉस रखें, या ऊपर गया तो 115 लगा के वापस नीचे आ जाएगा। मज़ीद नीचे गया तो 109 पे आपको, इधर पे आप अपना स्टॉप लॉस हिट कराएं ऊपर 112.14 पे, और नीचे आप 109 पे इसको दोबारा पकड़ लें, तो ये फिर आपको 15 की रैली करा देगा। एफ पीपीएल एक बहुत ही सेफ शेयर है, इसमें आप एंट्रीज बना सकते हैं। ये आपको 106, 110, 112 में नज़र है, इसको आप ले सकते हैं। 15 दिखा देता है ये हंसते खेलते। नेट सोल अच्छा जा रहा है, पॉजिटिव है और अप ट्रेंड में है, बिल्कुल आप इसको ले सकते हैं। 129 का स्टॉप लॉस रख के इसको ले सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 140 एंड देन 150 आप इसको ले सकते हैं। नेट सोल के बाद है SNGP। SNGP ने भी अभी एक अपना बॉटम लगाया था और उसके बाद ये ऊपर तो निकला है, और जुमे को भी इसने गेन दिया है 1.64 रुपीज़ का, और अभी ठीक है, अप ट्रेंड में है। 65 का आप स्टॉप लॉस रख लें, 65 का स्टॉप लॉस रख के आप इसको ले सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 70 तो ये आराम से दिखा देगा आपको। इसके बाद SNGP के बाद हमारे पास है ATRL। अटक रिफाइनरी का क्या करना है? अटक रिफाइनरी भी फंसा पड़ा है एक बाकी रिफाइनरीज की तरह। 341 का इसका बॉटम है, वहाँ पे नज़र आए तो आप इसको ले सकते हैं 2 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लगा के, और ऊपर गया तो यही 350 360 में ही घूम रहा है, यही आपको वापस दिखा देगा। ATRL के बाद है सी एनर्जी का हाल भी कुछ वैसा ही है। वैसे थोड़ा सा चला तो है क्योंकि पैनी सारे चले हैं। अगर इसमें लेना है आपने तो 3.75 का स्टॉप लॉस रख लें आप इसमें, और इसको आप ले सकते हैं, और ऊपर के टारगेट के लिए जो कि आपका 4, और उसके बाद ये आपका 4.5 का टारगेट है। लेकिन फ़िलहाल रिफाइनरीज परफॉर्म नहीं कर रही उस तरह से, तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप इसमें पैसे फंसाएं। आपका दिल है तो आप इसमें ले सकते हैं, जो मैंने आपको टारगेट से स्टॉप लॉस बताया है, लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगा। उसकी यही रीज़न है कि रिफाइनरीज काफ़ी डिप्रेस है। यहाँ आप देख लें PRL ने अच्छा रिजल्ट अनाउंस किया, डिविडेंड दिया, स्टिल उसमें सेलिंग आई है। तो और ATRL नहीं चल रहा, NRL उस तरह से नहीं चल रहा। अभी इनफैक्ट एक दिन चले थे फिर वापस डाउन आ गए। सी एनर्जी का यही है, लोगों को एतमाद नहीं है इन पे, और ये बार बार लोग इसमें प्रॉफिट बुकिंग्स कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा थोड़ा सा जो है रिफाइनरी से आप दूर रहें। ऐसे ASC का क्या करना है? अल शहीर में स्टॉप लॉस रखें अपना, बस आप 7 का स्टॉप लॉस रख के इसको ट्रेल करें, और ये ऊपर जाता है तो ये तो भाई साहब आपको 9 भी दिखा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस रखें। जहाँ भी आपने अल शहीर को लेना है भाईजान, ये बात याद रखें, आपने उसमें 10-20 पैसे बहुत करना है, 30 पैसे का स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि ये कहीं से भी पिट जाता है, ज़रा सी मार्केट गिरती है ये पिट जाता है। तो आपने 10-20-30 पैसे इससे इतना जो है आपने स्टॉप लॉस रखना है इसमें, और जहाँ से भी उतना से सेलिंग है आप फ़ौरन से भाग जाएं। इसको आप उस तरह से रख नहीं सकते कि जी मैं यहाँ पे ले लूँ तो जी ऊपर मैं जाके 9 पे बेचूँ, नहीं। आपने इसमें फ़ौरन प्रॉफिट बुकिंग करनी है। जैसे ही ऊपर जाता है आप फ़ौरन भाग जाएं, नीचे आता है फिर ले लें। इसमें आपने खेलना है, इसमें आपने पैसा होल्ड नहीं करना, क्योंकि ये छोटे शेयर हैं, गंदे शेयर हैं, फंसा देते हैं बंदे को। ASC का क्या पावर का क्या करना है? पावर में 5.50 का स्टॉप लॉस रख दें, और ये वापस 6 और 6.30 दिखाए तो वहाँ पे आप इसमें से निकल जाए। यही इसका टॉप है, यही बार बार इसने लगाया, पहले भी 2 बार यहीं पे लगाया है, इसके बाद यहाँ लगाया 2 बार, तो यहीं पे अभी ये दोबारा इसने यहीं पे लगाया है, तो बस यहाँ पे आप इसमें से निकल सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल इसने ऊपर टॉप लगा दिए, तो आपने अगर तो एंट्री बनाई हुई है तो ये मैं बताऊँगा आपको कि ये आपका स्टॉप लॉस है, यहाँ पर आपने इसमें हिट करा देना है। न्यू एंट्री मैं आपको रिकमेंड अभी नहीं कर सकता, उसकी रीज़न ये है कि ऊपर निकल चुका है ये आपको मिलता है अगर 5 पे, तो आप इसको दोबारा कंसीडर करें, या तो 5 पे कंसीडर करें, या ये अपना टॉप तोड़ता है तो उसके बाद एक बार वापस नीचे रिट्रेसमेंट देता है तो वहाँ पे से पकड़ना। फिलहाल अगर आप पकड़ते हैं तो फंस जाएंगे। जिन्होंने लिया हुआ है वो 5.50 का स्टॉप लॉस लगा लें इसमें। THCCL का क्या करना है? THCCL बहुत ऊपर है, मैं नहीं कहूँगा कि आप लें, ये इसने अपना स्टॉप लॉस भी तोड़ दिया है, अभी ना लें। लिया हुआ है तो ब्रेक इवन पे निकल जाएं, प्रॉफिट बुकिंग में निकल जाएं, क्योंकि नेक्स्ट इसका बॉटम जो है वो आपको मिलेगा जाके ये 49 पे, तो अभी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा।
इसके बाद है एफ ए बी एल का क्या करना है। एफ में आपने 48 का अपना स्टॉप लॉस रखें और इसे ट्रेल करें। ये वापस आपको 50 और 53 दिखाएगा, तो इसको आप कर सकते हैं। नीचे आया तो 45 और 41 की दो मेजर सपोर्ट्स हैं इसमें, ये याद रखें। यहाँ पे आया तो आप लाजमी इसमें एंट्री बना सकते हैं, और यहाँ से ऊपर गया तो 53 है इसमें। इसकी वैसे भी अभी अर्निंग आनी है, डिविडेंड देना है, लेकिन ये बात याद रखें, अगर कम डिविडेंड दिया, 1 रुपये का डिविडेंड दिया, तो मुझे लगता है ये पिटेगा और ये वापस आपको 41 और 45 में नज़र आ सकता है। एफ के बाद है ऑक्टोपस डाउन ट्रेंड में मैं अभी रिकमेंड नहीं करूँगा। 97.78 का स्टॉप लॉस रख लें। यहाँ से गिरा तो ये आपको 88-89 पे नज़र आएगा और उसके बाद 82 पे, तो फ़िलहाल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। स्टॉप लॉस रख लें अपना, डाउन ट्रेंड चल रहा है इसका। INIL में क्या करना है। INIL भी डाउन है इस टाइम। यहाँ पे सपोर्ट पे तो आया हुआ है बिल्कुल। आप इसको जो है अगर लेना चाह रहे हैं तो 172 का स्टॉप लॉस लगा के ले सकते हैं आप ना, इसको अगर लेना चाह रहे हैं, क्योंकि सपोर्ट पे तो ये देखें ना आप, इसकी मेजर सपोर्ट है, ये इस सपोर्ट पे तो आया हुआ है। यहाँ से नीचे गया तो नीचे इसकी सेकंड सपोर्ट कुछ यहाँ बनेगी, उसके बाद कुछ आपको यहाँ मिलेगी, तो ये 150 तक गिर सकता है। अगर गिरा तो ये 150 तक गिरेगा। मैंने सपोर्ट्स ड्रॉ कर दिए हैं, यहाँ पे ये आ सकता है। जब इन सपोर्ट्स पे आया आपने मुझे लाजमी बताना, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से इसमें रिवर्सल एक्सपेक्टेड है कि नहीं है। फ़िलहाल अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो ऊपर इसमें 184 है, देन 196 है और 200 भी क्रॉस कर सकता है। तो लेकिन ये याद रखें, डिविडेंड इसका आने वाला है और इसने एक्स होना है 18 सितंबर को 3.5 रुपये से। एक्स होने के बाद अगर गिरावट आई तो हो सकता है ये आपको उस वक्त ये 160 पे नज़र आ जाए। INIL के बाद क्या है हमारे पास, FFBL का तो मर्जर भी होने वाला है, उसके बाद हो सकता है अच्छी मूव दे। इसमें आपने एंट्री अगर बनानी है तो 44 का स्टॉप लॉस लगा के ले लें आप इसको। 44 से 45-46 में घूम रहा है ये, आपको इधर ही कहीं पे मिल जाएगा। 1 रुपया 2 रुपया डालता है, भाग जाएँ इसमें से। इसमें आप यही कर सकते हैं, इंट्रा डे ही चल रही हैं, 1-2 रुपये डालता है, लोग निकल जाते हैं इसमें। 41 से 45-46 का बेसिकली इसका एक जोन है, वहाँ पे ये आपको मिल सकता है। और अभी इसने उस जोन को तोड़ा भी था और ये ऊपर निकला था और इसने कोई 46 लगाया था, लेकिन ये फिर वापस इसी में फिर रहा है, तो आपको ये जोन मिल जाएगा। मैं आपको जोन ड्रॉ कर देता हूँ, ये इसका जोन है। इस जोन में ये आपको नज़र आएगा, यहीं पे आप इसमें जो है खेल सकते हैं जब तक ये इससे ऊपर कोई मेजर मूव नहीं देता, कोई मेजर इसमें न्यूज़ नहीं आती, कोई मर्जर की बात नहीं आती, तब तक इसमें मज़ीद मूव नहीं आएगा। ये इसी में 1-1.5 रुपया 2 रुपया डाल के खेल रहा है, उसी में आप बना सकते हैं पैसे। टॉमसेल का क्या करना है। टॉमसेल नीचे आ रहा है बिल्कुल, 37 पे आएगा, वहाँ पे हमने लेना है। 34 पे भी आ सकता है, 37.90 पे आता है, आप मुझे लाजमी बताना है। और 34 पे भी आ सकता है, तो दोनों जगह पे आपने मुझे इन्फॉर्म करना है, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने खुद भी इसमें पर्सनली एंट्री बनानी है। मैं इंतज़ार में हूँ कब की नीचे आए मैं इसको लूँ, तो हमने इसमें एंट्री बनानी है और इसमें बेहतरीन हमें गेंस मिलेंगे इंशाल्लाह। तो टॉमसेल के अगर आपने लिया हुआ है तो क्या करना है, लिया हुआ है तो आपका स्टॉप लॉस अभी तक हिट होना जाना चाहिए 40 का, बना स्टॉप लॉस रख लें इसमें। वैसे तो हिट होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि इसने यहाँ पे आना है। ऊपर गया तो ऊपर तो अभी 46 तक पोटेंशियल है इसमें। तो अभी मैं बता रहा हूँ 37.90 34 तक आए तो वहाँ पे आपने इसको पकड़ना है। SPEL का क्या करना है। SPL भी बहुत ऊपर चला गया, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। लिया हुआ है तो 51.26 का स्टॉप लॉस है, ऊपर गया तो 56 है और बहुत ऊपर है, मैं अभी नए फ्रेश एंट्री रिकमेंड नहीं करूँगा। आगा का क्या करना है। आगा ने अपना बॉटम लगाया था 8 का, वहाँ से वापस चला है और ये आ गया है 10.28 पे। यहाँ से ऊपर गया तो 11 है जहाँ पे ये जा सकता है। 10.5 लगाएगा और फिर 11 लगाएगा, तो वहीं पे आपने इसमें से निकल जाना है। वैसे तो आप अभी भी निकल सकते थे इसमें से, क्योंकि पैनी ने बस यही किया हुआ है कि थोड़ा सा गेंद दे के बैठ जाएंगे, तो इसलिए। लेकिन अगर आपने रखना चाहते हैं तो 10.5-11 तक आप इसमें से निकल सकते हैं। आगा के बाद है शेल थोड़ा सा डिप्रेस चल रहा है इस टाइम, लेकिन यहाँ से ऊपर जाता है तो आप इसमें रख लें 141 का इसमें आप स्टॉप लॉस रख लें और आप इसको ट्रेल करें। ये 148 एंड देन 154 आपको दिखा सकता है।
इसके बाद लॉट कैम है, लॉट कैम ने अभी रिज़ल्ट दिया था, उसके बाद ये गिरा है वापस। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बस 17 से 18 में इसमें आप खेल सकते हैं। 17 पे आए तो ले लें, 18 पे जाए तो बेच दें। 17 से नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि 17 से गिरता है तो 16 70 16 80 पे भी मिल जाता है आपको, तो वहाँ पे आए तो वहाँ पे ले लें। तो लेकिन यही है कि 17 से 18 में आप इसे खेल सकते हैं, इससे ज़्यादा मैं आपको इसमें रिकमेंड नहीं करूँगा, ना इसमें भी जान है इतनी। बैंक इस्लामी तो मैं बता चुका हूँ आपको। एच बी एल में 250 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसे ट्रेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट और 260 265। यू बी एल के बाद है एन आर एल। एन आर एल की कहानी भी वही चल रही है जो बाकियों की चल रही है, बहुत डिप्रेस चल रहा है। 232 का स्टॉप लॉस रख लें अपना, फ्रेश एंट्री अभी ना लें। यहाँ से जाएगा तो 253 है, देन 268 है, और 300 280 एंड 300 का भी पोटेंशियल इसमें है। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि रिफाइनरी बहुत डिप्रेस चल रही है, मैं आपको कहूँगा रिफाइनरी से थोड़ा सा दूर रहें। रिफाइनरीज में भी इन्वेस्ट ना करें, आप फंस सकते हैं, आपका पैसा फंस सकता है, क्योंकि यहाँ से गिरा तो ये 200 पे भी नज़र आ सकता है एनआरएल आपको, तो वहाँ पे फिर अच्छे रेट पे नज़र आता है तो क्यों नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे हम। लेकिन फ़िलहाल आप बिना लें पैसे फंसेंगे इसमें, पंप एंड डंप चल रहा है। एयरलिंक बहुत ऊपर जा चुका है, मैं कहूँगा अवॉइड करें। लेना चाहते हैं तो 230 का स्टॉप लॉस लगा के लें फॉर द टारगेट ऑफ 140 145, लेकिन बहुत ऊपर है, अभी मत फंसें इसमें। नीचे गया तो फंस सकते हैं आप इसमें, बिला वजह का स्टॉप लॉस लगा के पैसा गंवाने का कोई फ़ायदा नहीं। ASL में क्या करना है, ASL डाउन ट्रेंड में है। लेना चाहते हैं तो 6.83 का स्टॉप लॉस लगा के ले लें इसको। ऊपर गया तो ये 7.5 है, फिर 8 है, और फिर ये आपको 8.5 भी दिखा सकता है, जो 8.5 का इसका टॉप है। बस में प्रॉफिट बुकिंग करते रहें, ऊपर पंप देता है, जिस दिन वहाँ बेच दें, नीचे आता है तो उठा लें, इस तरह खेलें इसमें। स्टील मिल भी जो है मुझे इस टाइम फ़िलहाल समझ नहीं आ रही। इसके बाद ISL है, ISL का भी यही रोला है जो बाकियों का रोला चल रहा है। तो मैं फ़िलहाल अब INL का भी कुछ ऐसे ही रोले हैं, इनके भी सारे पता नहीं क्यों स्टील जो है मेरे ख्याल से रियल एस्टेट की वजह से डिप्रेस है या क्या मसला है। ये भी यही है कि अपने बॉटम पे तो बैठा हुआ है, ये इसका बॉटम है, आप देख सकते हैं। यहाँ से नीचे आया तो ये है, यहाँ से नीचे आया तो ये मैंने आपको सपोर्ट्स ड्रॉ कर दिए हैं। यहाँ पे ये आ सकता है, इनमें से किसी सपोर्ट पे आता है, आप मुझे लाजमी बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा इसको लेना है कि नहीं लेना। ये इसकी मेजर सपोर्ट्स हैं, यहीं से रिवर्सल दे सकता है। यहाँ पे आए तो आपने मुझे बताना है, और अगर एंट्री ऑलरेडी ली हुई है तो इन्हीं को अपना स्टॉप लॉस कंसीडर करें। थोड़ा सा इस सपोर्ट से नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें, 1 रुपया 2 रुपया, और वहाँ पे निकल जाएं। यहाँ पे आए मेजर सपोर्ट्स पे तो मुझे लाजमी आपने बताना है, क्योंकि फिर हम यहाँ पे इसमें मिल के बाइंग करेंगे, और फिर यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है तो इसमें तो फिर अभी 10 रुपये मुझे सीधे सीधे नज़र आ रहे हैं। इसके बाद हमारे पास है FECPL। बहुत मार खा चुका है ये भी, सपोर्ट पे बिल्कुल बैठा हुआ है अपनी, लेकिन यहाँ से नीचे गया तो 54 भी दिखा सकता है आपको। मैं आपको यही कहूँगा कि फ़िलहाल इसे थोड़ा सा बच के रहें। अगर लेना चाहते हैं तो बस ठीक है ना, अपना 57 का स्टॉप लॉस 57.50 का स्टॉप लॉस रखें, ले लें। रिस्क लेना है तो मुझे नज़र तो आ रहा है 64 लगाएगा, 64 के बाद 70 भी लगा सकता है, तो बस अपना स्टॉप लॉस रखें और उसको ले लें। यहाँ से नीचे आता है तो ये आपको 50 स्टॉप लॉस हिट कराएँ, यहाँ आपको 54 पे मिलेगा, वहाँ पे ले लें, क्योंकि ये इसकी मेजर सपोर्ट है, यहीं से ये वापस रिवर्सल आपको दे सकता है और एक अच्छे गेंस दे सकता है। इसके बाद NRL है, NRL भी हो गया है। इसके बाद हमारे पास है FCL। तो सरफास केबल मैंने काफ़ी पहले बताया था कि इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, और नोटिफिकेशन भी दिखाया था आप लोगों को। उसके बाद ये चला है 20.50 से, और इसने 23 लगाया है। लेना चाहते हैं तो 22.30 का इसमें स्टॉप लॉस रख के ले लें। ऊपर गया तो आपको पहले ये मिलेगा 23.5 पे, उसके बाद 24.5 पे, यहाँ पे आपको नज़र आ सकता है। इसके बाद है DFML। इसमें क्या करना है, ये अभी थोड़ा सा फंसा हुआ है। लेना चाहते हैं तो 40.84 का स्टॉप लॉस रख के ले लें फॉर द टारगेट ऑफ 43.96। नीचे गया तो ये दो सपोर्ट्स हैं 38.97 और 33.98, यहाँ पे आपको मिल सकता है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको
यही आपको कहूँगा कि ये थोड़ा सा फंसा पड़ा है। ऐसे ऊपर पहुँचे हुए और ऐसे जिनकी कोई ट्रेंड्स ना समझ आ रहे हो, इनमें ना पैसा लगाया करें, इसमें आप फंस सकते हैं। ये आप खुले ट्रेंड्स में लगाया करें पैसे, जो खुला चल रहे होते हैं, जैसे नेट सोल वगैरह है, कि वो आपको समझ आ रहा है कि भाई एक दिन डाउन जा रहा है, एक दिन अप जा रहा है, इस तरह से खुले पैसे वाले खुले ट्रेंड्स में आप पैसा लगाया करें। एच कार में क्या कर रहे हैं, एच कार भी बाकियों की तरह डिप्रेस चल रहा है। सपोर्ट पे तो आया हुआ था, यहाँ से नीचे गया तो ये इसकी मेजर सपोर्ट यही है, 210 से 220 वाली सपोर्ट है। यहाँ पे अगर आया तो लाजमी लेना है, यहाँ से अच्छे गेंस मिल सकते हैं आपको। फ़िलहाल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, डाउन ट्रेंड है, अगर लिया हुआ है तो 258 ही आपका स्टॉप लॉस है। वहीं से आप ये जो है ना 258 उसकी सपोर्ट है, उससे 1 या 2 रुपये नीचे स्टॉप लॉस रख लें अपना, क्योंकि यहाँ से अगर रिट्रेस किया तो फिर वापस 300 दिखा सकता है, लेकिन नीचे गया तो 212 और 220 भी दिखा सकता है। वहीं पे हमने इसमें दोबारा बाइंग करनी है, वहाँ से हमें एक बेहतरीन जो है गेंस मिलेंगे। OGDC का क्या करना है, OGDC भी जो है इस टाइम बिल्कुल फंसा पड़ा है, पैसे फंसाएगा। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को, लेकिन लेना चाहते हैं तो 133 का 133.50 का स्टॉप लॉस लगा के ले लें। इसको ऊपर जाता है तो ये आपको 140 दिखा देगा, बहुत भी दिखाया तो वहाँ पे आप निकल जाना। इसमें से 5 रुपये देख लें आप, इसको आपको मिल सकते हैं इसमें। लेकिन फ़िलहाल ये अब देखें इसका कैसा ट्रेंड जो है वो जिग जैग चल रहा है, और मतलब वो एक प्रॉपर ट्रेंड नहीं दे रहा, और ये काफ़ी टाइम से जो है मुझे ये फंसा हुआ मिल रहा है, और ये इस अपने पूरे जोन को नहीं तोड़ पा रहा, इस जगह को ये नहीं तोड़ पा रहा। या तो ये यहाँ से नीचे जाए और वापस हमें ये 106, 113, 117, 18 पे मिले तो हम इसमें 12 बाइंग करें, या ये यहाँ से ऊपर जाए। तो ये इसी जोन में फिर रहा है, और मुझे इसलिए ये अभी समझ नहीं आ रहा। लेकिन लेना है तो मैंने आपको बता दिए, उन टारगेट्स पे आप इसको ले सकते हैं। इसके बाद है ANL। ANL में क्या करना है, ANL ठीक है, इसने अभी अपना वापस ये लगाया है। अगर आप इसको लेना है तो याद रखिएगा 7.60 की आपने इसमें स्टॉप लॉस रखना है, 10 पैसे नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऊपर जाता है तो ये आपको 8.13 अगर तोड़ देता है तो आपको 9.30 पे नज़र आ सकता है। पैनी शेयर है, गंदा शेयर है, मैं यही कहता हूँ इसमें बिल्कुल करीब पर स्टॉप लॉस रखें। 10-20 बहुत करना है तो 30 पैसे का स्टॉप लॉस, इससे बड़ा स्टॉप लॉस आपने रखना ही नहीं है इसमें। जहाँ भी बाइंग करें उसमें आपने, अब वैसे मेरा अपना तो रूल ये होता है, मैं जहाँ बाइंग करता हूँ अगर शेयर चल जाता है मैं अपनी बाइंग को ही अपना स्टॉप लॉस रख लेता हूँ, क्योंकि पैनी में एक तो मैं काम नहीं करता, जब करता हूँ तो मैं इस तरह करता हूँ। वरना यही है कि 10-20-30 मैक्सिमम इतना पैसे का स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि इतना नुकसान बहुत होता है पैनी में, और आप वो लगे तो आप निकल जाएँ। इससे ज़्यादा कि आपने इसमें अगर आप प्रॉपर स्टॉप लॉसेस के पीछे जाएंगे तो वो आपको बहुत नीचे मिलते हैं, और उसमें फिर बंदे का स्टॉप लॉस पे ही इतना नुकसान हो जाता है कि इंसान का दिल ही नहीं करता स्टॉप लॉस लगाने का। PRL फंसा पड़ा है सर, बिल्कुल भी नहीं। अभी हालांकि डिविडेंड भी इसने दिया है, लेकिन इसने नीचे आ गया है। लेकिन अगर फिर भी आप इसे लेना चाहते हैं तो अपना स्टॉप लॉस रखें, 24.50 का स्टॉप लॉस रखें, इसको ले लें। ऊपर जाएगा तो ये इसकी 26, 65, 28.38, 30 एंड 31 की मैंने एक अरसे दराज से इसमें रेजिस्टेंस ड्रॉ की हुई है, लेकिन ये वहाँ पे जा ही नहीं पा रहा। सही है, ये बहुत भी गया तो ये 28 तक या 26 से 28 के दरमियान जा सकता है। तो बस इसमें आपने यही करना है, जैसे ही आपको 1-2 रुपया नज़र आए आप भाग जाएँ। इसमें पैसा होल्ड करने की, रिफाइनरी में पैसा भी होल्ड करने वाली बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा। MCB में क्या करना है, MCB बैंक डाउन बिल्कुल आया हुआ है, इसको आप ले सकते हैं। 212 का आपने स्टॉप लॉस रखें, इसको आप ले लें। ऊपर जाता है तो ये आपको 225, 230 और 240 और ये में 250 भी दिखा सकता है। तो इसको आप कर सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड देने के बाद, एक्स होने के बाद, मार खा के ये भी बिल्कुल जो है ना ऊपर की तरफ निकला है। तो 212 का स्टॉप लॉस रख के बैठ जाएँ इसमें। नीचे आएगा तो फिर ये आपको वापस 195 से 200 में मिल सकता है। लेकिन ये क्योंकि एक अच्छा शेयर है तो मैं इसमें, मुझे इसका डर नहीं रहता। बैंक्स में मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है उन्होंने आज नहीं तो कल चल ही जाना होता है। हबीब बैंक जो है वो यहाँ से निकला तो है, अगर लेना है तो 132.22 का स्टॉप लॉस रख के ले लें। 137 लगाएगा, उसके बाद 143 लगा सकता है। नीचे गया तो ये आपको वापस 129 पे मिलेगा। 129 पे अगर आप लेते हैं तो आपने 1 रुपया नीचे स्टॉप लॉस रख लें अपना, क्योंकि यहाँ से नीचे गया तो फिर ये आपको 121 और फिर इसकी जो पुरानी सपोर्ट है 104 वाली वहाँ मिल सकता है। इसके बाद हमारे पास है MEBL। MEBL में क्या करना है, MEBL
बिल्कुल ये भी बिल्कुल अपना एक ज़ोन है, इसमें चल रहा है, ज़ोन को नहीं तोड़ रहा, इसलिए मुझे ये बहुत बुरा लग रहा है इस वक्त। या तो ये इसको तोड़ के वापस 200 और 224 के 220 224 के पास आए तो हम इसको ख़रीदें, या ये अपना इस कंसोलिडेशन जोन को तोड़े और 250 को तोड़ के ऊपर निकले, तो हमें कुछ समझ आए। इसका कुछ समझ नहीं आ रहा, इसी में फिरे जा रहा है कब से। 35-40 आता है, 50 जाता है, इसी में खेले जा रहा है। अगर आपने लेना है तो यहीं पे आए जब नीचे तो ले लें, इस बॉक्स के बॉटम पे आए तो ले लें, 1-2 रुपये नीचे स्टॉप लॉस लगा के, ऊपर जाता है तो बेच दें। इसमें आप तब तक खेलते रहें जब तक कि इसको चेंज नहीं करता, ये अपनी जोन में ही फिर रहा है काफ़ी टाइम से। सो गाइस, ये हमारी थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जहाँ तक इंडेक्स का ताल्लुक है, मुझे इंडेक्स अभी भी पॉजिटिव लग रहा है और मुझे लग रहा है ये वापस ऊपर की एक अच्छी रैली कराएगा और अच्छे गेंस हमें देगा। कोई और मज़ीद आपका शेयर हो तो मुझे बताइएगा ग्रुप में, मैं आपको उसका एनालिसिस भी कर दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।